वाल्मीकि का एक बहुत प्यारा मत मैं आपको सुनाकर के प्रसंगों में जाऊं। वाल्मीकि जो मैंने कल भी आपको वाग्विदाम वरम, वाणी की, शब्द की महिमा जो वाल्मीकि जानते हैं, ये कुछ अनूठी है, अनोखी है। वाल्मीकि जी को जब पूछा गया कि वाणी सर्जन, हे आदि कवि कैसा होना चाहिए? मेरे भाई बहन, कोई भी बात कविता में हो, गद्य में हो, पद्य में हो, चिंतन में हो, संभाषण में हो, संवाद में हो, किसी भी रूप में वाणी का व्यापार होता हो अरस-परस लोक मंगल के लिए, तब वाल्मीकि का एक बहुत 4 सूत्रीय अभिप्राय है। साहित्य जगत के लिए तो सब जानते हैं, बहुत अद्भुत है, लेकिन हमारे जैसे सामान्य लोग जो है, इनके लिए भी बहुत आवश्यक है। आदि कवि का मंतव्य है, कोई भी बात, कोई भी कविता, कोई भी कथन, कोई भी चिंतन, जिसमें 4 की सम्मति होनी चाहिए। अद्भुत बात कही है। जिसमें 4 सम्मत न हो वो वाणी नहीं। ठीक है, हम बोलते हैं, बात और है। कविता की शाखा पर कुहू कुहू करने वाली एक कोकिला जो वाल्मीकि है, उसके कुहकार के जो वो 4 वस्तु दिखा रहे हैं, बड़ी प्यारी वस्तु। एक, मेरे भाई बहन, कोई भी वाणी, सबसे पहली बात है, शास्त्र सम्मत हो। इसमें शास्त्र की सम्मति हो। वाल्मीकि के जो सूत्र हैं, उनमें एक सूत्र यह भी है कि वाणी उसको, उसी, जैसे दिनकर जी कहते हैं ना, उसी कलम की जय बोल, उसी उनकी कलम की जय बोल, उसी की जय बोल। ये जो आपके वहां किस वाणी की? वाल्मीकि का एक सूत्र है, वाणी देश काल की सम्मति वाली होनी चाहिए, जिसमें समय और देश और काल के कारण संशोधन होना चाहिए। ये वाणी, कोई भी वक्ता बोले, कोई भी शास्त्र लेकर कोई विद्वान आए, स्वागत है, विद्वानों का स्वागत होना चाहिए, लेकिन उसकी वाणी देश काल की सम्मति से चलनी चाहिए। वही पिटी पिटाई बातें नहीं चलेगी साहब। उसको संशोधन करो, उसके मूल को पकड़ो, अथवा तो उसके आदि रचयिता के चरण में मानसिक रूप में मस्तक लगाकर उसका 3 घंटे अनुसंधान करो। वो ही कहेगा कि अब तू संशोधन कर, मेरी बोली इतनी साल पुरानी है, अब काल बदला है, तू जरा संशोधन कर। ये होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत श्रीमद् भागवत। ऐसे ही पीटी पिटाई बात चलती रहेगी बिना सोचे तो क्या होगा? मूल महाराष्ट्र के गुजरात में आपका कार्य खूब विस्तृत हुआ। ऐसे स्वाध्याय के प्रणेता हमारे ब्रह्मलीन पांडुरंग दादा शास्त्री जी एक बात कहा करते थे, मैंने खुद उसकी सभा में सुना था, कि लोग ऐसे ही बस वही पकड़े पकड़े चले, बस वो नहीं, वो वैद्यराज का एक चेला था, वो देशी वैद्य जानता था, तो एक ऊंट के गले में कुछ घुस गया था, तो वैद्य और उसका एक चेला, वो भी वैद्य सीखता था, तो एक बार कोई ऊंट लेकर आया, उसके गले में कुछ कोई बड़ा कुछ बिला बिला कुछ घुस गया होगा, तो उसको निकालना था, तो वैद्य के पास लाए। तो वैद्य ने क्या किया, एक लोखंड की कौश लेकर उसके गले में ऊंट बोतला नु मोढ़ू पड़ू कराई, ऐसे मारा, तो वो बिला का जो फल था उसके पेट में चला गया और बेचारा सुखी हो गया। उसके चेले ने देखा,
उसको लगा कि वैद्य बाबा के साथ में बहुत रहा, अब तो मैं भी वैद्य का काम कर सकता हूँ। और वैद्य महाराज कहीं बाहर गए थे, एक बूढ़ी माता जी के गले में कुछ सोपाड़ी बोपाड़ी घुस गया था, उसको कोई ले आया। उसने सोचा कि मेरे गुरुदेव ने ऊँट के मुंह में कुछ फंस गया था, तो एक वो दस्ता मार करके उसके पेट में डाल दिया था। उसने कौश ली, बूढ़ी माता को कहा मुंह खोलो, और साहब मुंह में प्रहार किया। चिदानंद रूप शिवो हम शिवो, मारी बिल्कुल। ये पीटी पीटी, जरा सोच के किया जाए काम। ये भेद से समाज बाहर आए। तो पांडुरंग दादा क्या करते थे कि ये बनी घटना हो कि ना हो प्रभु जाने, लेकिन उनके वो कहते कि हमारे मुंबई के सचिवालय में कोई भी ऑफिसर आए तो एक रजिस्टर में हाजिरी पत्रक में वो अपना नाम लिखे, साइन करें, और कितने बजे आए वो टाइम लिखे। तो 11 बजे ऑफिस खुले, तो एक ऑफिसर आया, उसने नाम लिखा कि ट्रैफिक जाम होने के कारण मैं 10 मिनट लेट हुआ। फिर उसने समय लिखा और अपने हस्ताक्षर कर दिया। कहते हैं कि उस ऑफिसर के बाद जो भी देर से आते थे वो ऊपर का कारण नहीं देखते थे, बस उसको सदर 2 टपका करते थे, ऊपर वाला कारण बस 2 टपका करके बैठ जाते थे। एक दिन एक सत्संगी आदमी था, वो बेचारा देर से आया ऑफिसर का। उसने लिखा आज मैं आध घंटा देर से आया हूँ क्योंकि मेरी पत्नी का प्रसव काल नज़दीक था, इसलिए मैं अस्पताल में भर्ती करने गया था, तो मेरी पत्नी को बच्चा पैदा होने वाला था, इसलिए मैं लेट हुआ और साइन की। और उसके बाद 30 ऑफिसर आए, सब ने ऊपर वाला कारण देखा ही नहीं, सब ने 2-2 टपका कहा डेटो सदर। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। हमें बताया गया है कि कथा सुनने की पद्धति पुरानी पद्धति। एक पलाठी में बैठो, बीच में पानी न पियो, हाथ में माला रखो, जब करते करते कथा सुनो, नींद आए तो सो जाओ। ये नहीं लगी, शायद नहीं लिखा है, लेकिन ऐसे करो, उपवास करो। 7 दिन कथा सुनो तो उपवास करो, रात्रि में पलंग पर न सो, जमीन पर सो। ये सब ये प्रासंगिक नहीं लगता। ये होगा इस समय। अभी तो मैं कहता हूं कथा सुनो, बस पलाठी लगा करके सुनो, पैर जगाओ तो लंबे छोटे करके सुनो, बीच में पानी की तरसा लगे तो पानी पियो, चाय पीने की इच्छा हो तो दूसरों को डिस्टर्ब न करके बाहर जाकर पी लेना, पीकर फिर आना मत, वरना 2 बार समाज डिस्टर्ब होगा। छूट देनी चाहिए। आज मैं कहूं कि उपवास करके कथा सुनो, पुरानी कथा है, महात्मा में लिखा है कि ऐसे व्रतधारी बनकर कथा सुनो। आज मैं कहूं कि सब उपवास करके सुनो, तो इतना भंडारा चल सकता है? मुझे बताया गया कल कितने लाख लोगों ने भोजन किया है, गजब है। देश काल सम्मत वाणी हो, एक कवि पुंगव है। ये वाल्मीकि की दृष्टि में मुनि पुंगव, वाल्मीकि मुनि पुंगव। भगवान राम का प्रत्येक निर्णय शास्त्र सम्मत और देश काल सम्मत है। इसलिए राम को रामचरितमानस में लिखा, कामादि दोष रहितम कुरुमान समच भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव। हे रघुपुंगव, मुझे भक्ति दान दो। पुंगव तो गावत वेद पुराण, शास्त्र सब ग्रंथ, मुनि जन धन सनंदन
सरस बसे सार अंश सम्मत सबही आरती श्री वाणी उसी की धन्य है जो वाणी शास्त्र सम्मत हो। लेकिन एक दूसरा सूत्र वाल्मीकि बहुत अद्भुत है, विज्ञान विशारद है तुलसी की दृष्टि, विज्ञान रूप है वाल्मीकि। तो कहा वाणी का दूसरा लक्षण है तर्क सम्मत हो वाणी, तर्क सम्मत, बुद्धि से कसना चाहिए। वक्ता बोल दिया तो ऐसे ही गतानुगति नहीं करनी चाहिए, अपनी बुद्धि से, अपने तर्क, शुद्ध तर्क से, दुष्ट तर्क से नहीं, शुद्ध तर्क से। अब पत्थर का वो लेकर के चंदन घिसो और अंदर जल डालो, तो पत्थर को चंदन घिसने से पानी के कारण जो चंदन इकट्ठा होता है वो शीतल है, ठंडा है। साथ चंदन की लकड़ी भी शीतल घिसने से हो जाएगी, और जिस पत्थर पर हम चंदन उतार रहे हैं वो पत्थर भी शीतल हो जाएगा। जल डालो तो, बिना जल घिसो। तुलसी ये दृष्टांत देते हैं, मानस का दृष्टांत। मैं तो जरा ये अपने ढंग से पेश कर रहा हूं। चंदन का काष्ठ लेकर कोरे पत्थर पर घिसो और प्रयोग करना, पत्थर भी गर्म हो जाएगा और चंदन की लकड़ी भी गर्म हो जाएगी, क्योंकि पानी नहीं डाला। अति संघर्ष अनल प्रगट चंदन ते होई। शुभ तर्क जल है, शुभ तर्क के साथ तुम घसो, बुद्धि को कसो तो ठंडक मिलेगी। लेकिन दुष्ट तर्क, शुद्ध तर्क को फेंक कर बिना पानी तुम चंदन घिसोगे तो दोनों पक्ष में उग्रता पैदा हो जाएगी। यही घटना उत्तरकांड में घटी, लोमस और काकभुसुंडी के बीच में यही घटना घटी। वाणी तर्क संगत हो। हमारे यहां जिज्ञासा करने की छूट है, ऐसा क्यों? तर्क संगत। उसने बोल दिया और हम मानकर चले, नहीं, अपनी बुद्धि के कसौटी पर उसको खरा किया जाए। तो शास्त्र सम्मत हो, तर्क सम्मत हो। तीसरी वस्तु है देश काल सम्मत हो, जो मैं बीच में बोल गया। देश काल के अनुरूप सूत्रपात हो। कुछ बातें इस कलिकाल में प्रासंगिक नहीं रही। चौथी वस्तु है सबसे श्रेष्ठ मेरी दृष्टि में, वाणी साधु सम्मत हो। जो वाणी साधु सम्मत नहीं है वो वाणी टिकाऊ नहीं रहती। इसलिए तो वशिष्ठ जी राम जी को चित्रकूट में कहते हैं, महाराज कोई भी निर्णय लो तो पहले साधु की सम्मति लो। कहूँ साधु मत लोक मत, नृप नय निगम निचोरी, भरत बिनय सादर सुनिय, करिय विचार बहोरी। वाल्मीकि की वाणी की जो व्याख्या है वो ये है, शास्त्र सम्मत, तर्क सम्मत, देश काल सम्मत और साधु सम्मत। ऐसी वाणी का वरदाता वाल्मीकि का स्मरण केंद्र में है, और उसी वाल्मीकि जो अयोध्या के संत कहते हैं वह से शुरू और वह से पूरा, इसका मतलब मैंने कहा ये वर्ण केंद्र में है, मानव केंद्र में ये बात उसमें, लेकिन वह से शुरू होने वाले मानस में कई शब्द आपको मिल जाएंगे, खोज की जरूरत है। तो ये तर्क और सिद्ध हो जाएगा कि वाल्मीकि तुलसी भयो।
वरण धर्म नहीं आश्रम चारि। कई शब्द ऐसे आपको वर्ण मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे, चलेगा। तो शास्त्र सम्मत, तर्क सम्मत, देश काल सम्मत और साधु सम्मत वाणी के दाता है वाल्मीकि। उसको केंद्र में रख करके हम कथा गा रहे हैं। और तू श्रद्धा जगत नाभाजी की अनुभूति कहते हैं वाल्मीकि ही तुलसी हुआ है।